आज देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शीट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है ना। एक ऑब्जर्वर है, कहां पे है? लाइट हाउस पे। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर्स। तो चलिए एक मैं लाइट हाउस बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्या है? लाइट हाउस है बच्चे। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है ना। मान लो ये ए भी एक लाइट हाउस है और बी पॉइंट पे क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है ना। इस लाइट हाउस से ऑब्जर्वर देखता है कहां पे? समुद्र में दो शिप को देखता है। ठीक है। और एक के साथ ये 45 डिग्री यहाँ पे देखिएगा बच्चे, लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 75 मीटर। ठीक है। और यहाँ से बी पॉइंट पे ऑब्जर्वर बैठा है, वहां से शिप को देखता है और शिप का जो है ना एंगल जो बना रहा है, एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन। तो मतलब ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल और शिप के बीच में, मान लो यहाँ पे क्या है हमारा? बी सी पॉइंट पे एक शिप है, दूसरा डी पॉइंट पे है। दोनों के बीच में जो एंगल बनता है कितना बनता है? कहता है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो एंगल है कितना है बच्चे? ये तो 30 डिग्री है और यहाँ पे ये क्या है? 45 डिग्री। गौर से देखिएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में गलती हो जाती है बच्चों को। ये एंगल 30 डिग्री ये होगा। कोई बच्चा क्या करता है कि इसको 30 दिखा देता है छोटा एंगल को और बड़ा एंगल को 45, जो कि सही है। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि छोटे एंगल को 45 दिखा देते हैं और बड़े को 30। वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं होगा। छोटा एंगल हमेशा, छोटा एंगल का वैल्यू हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा। तो 30 सॉरी, तो ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा भैया? हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, तो बी से डी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है। और हमारा क्या है? ये सी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है और तीसरी लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट करती है या मिलाती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पे ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमें कहता है क्या? कहता है कि द इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में दो शिप है। एक क्या है? एक शिप अगर सी पॉइंट पे है तो दूसरा शिप कहां पे? डी पॉइंट, इसके जस्ट पीछे। ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो टू शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। टू शिप के बीच का ये जो डिस्टेंस है x मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू x मीटर। ठीक है ना बच्चे? ठीक है। अब हम एज यूजुअल जब कभी भी हमें ट्राइगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी हम मूव करते हैं तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल को लेकर के बढ़ते हैं, वहां से एक रिलेशन मिलता है। ठीक है। और तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा क्या है बच्चे? ये सी पॉइंट है। ठीक है। तो और ये क्या हमारा? ये डी पॉइंट है। यहाँ पे एक शिप हमने दिखाया था, दूसरा शिप यहाँ पे। तो ए बी सी में क्या होगा? हमारा ये हाइट दिया हुआ है और इसके बीच में एक रिलेशन निकालने हैं। तो हम जानते हैं ना कि एंगल जो दिया रहता है उसके सामने परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और जो बच गया है वो बेस। तो ये हो गया हमारा ए बी परपेंडिकुलर, ए सी क्या हो गया? बेस। सो हम जानते हैं ना डाइन
45 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू ए बी बट्टे में ए सी, और ए बी क्या है हमारा 75 बट्टे में ए सी, और हम जानते हैं ना tan 45 क्या होता है 1 होता है ना, ठीक है। तो tan 45 1, ये क्या होगा 75 बाय AC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो AC बराबर क्या हो गया 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा AC तो 75 आ गया, और CD क्या है x है, हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चूंकि AD क्या होगा, AD बराबर क्या होगा AC प्लस CD, AC क्या हो गया हमारा निकल के आ गया 75 प्लस CD हमने माना हुआ ऊपर में 2x क्या है, तो ये क्या हो गया 75 प्लस x। अब हम आ जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे भी tan का फॉर्मूला लगेगा, तो tan 30 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चे इसमें ले रहे हैं आप, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो AB बट्टे में क्या होगा हमारा AD, और AD कितना है 75, और AD कितना निकल के आया हमारा 75 प्लस x। तो हम जानते हैं tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 70 बट्टे में 75 प्लस x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 75 प्लस x इक्वल टू 75√3, तो x बराबर क्या होगा 75√3 माइनस 75, तो ये क्या होगा 75 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो दो सिप के बीच में रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1 आंसर। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी दबाओ। थैंक यू वेरी मच।